राधे राधे आप सभी को। तो देखिए आज हमने अपने राधा रानी जी के लिए ये पोशाक बनाई है। ये लाइट वेट भी है और देखने में ये हैवी भी लग रही है। और ये पोशाक हमने नेट के फैब्रिक से बनाई है और ये बहुत ही सुंदर सी पोशाक हमारी बनके तैयार हुई है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर पहना सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए हमने इस फैब्रिक की चौड़ाई जो है 4 इंच ली है। और अगर आप इसको जो है खोल के देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है 8 इंच होगी और डबल फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 4 इंच होगी। और इसकी लंबाई जो है हमने 36 इंच ली है। इसकी लंबाई हमने 36 इंच ली है और चौड़ाई 4 इंच ली है डबल फोल्ड करके। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको जो है दोनों साइड से इस तरह से अंदर की तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे। मतलब अंदर की तरफ इसको उल्टी तरफ से मोड़ेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर लेना है हमें दोनों तरफ से। तो चलिए देखिए हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है और अब हम फैब्रिक को उल्टा वापस सीधी तरफ पलट लेंगे। तो ये हमारी जो सिलाई होगी ये अंदर की तरफ चली जाएगी इस तरह से। तो चलिए पहले हम इसमें पूरी में जो है गोटा पत्ती की लेस लगा लेते हैं। और आप इसमें लेस 2 लेयर भी लगा सकते हैं, 3 लेयर भी लगा सकते हैं और जितनी आपकी मर्जी है उतनी लेयर्स आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने जो है गोटा पत्ती की लेस 2 लेयर्स में लगाई है। और मैंने गोटा पत्ती की लेस इसमें इसीलिए यूज़ की है क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं। तो गर्मियों में इतनी हैवी ड्रेस जो है राधा रानी को हम पहना नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होंगी। तो इसलिए हमने लाइट वेट में बहुत ही सुंदर सी पोशाक तैयार करने की कोशिश की है। ये देखिए आप चलिए हाँ यहाँ पे हम जो है इसमें अब नीचे की साइड में गोटा पत्ती की लेस सीधी सीधी लगेगी। हमें जो है केवल गोटा पत्ती की लेस को रखना है इस तरह से और अपनी मशीन को चलाते जाना है। इस सीधी सीधी बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए हमें अपनी गोटा पत्ती की लेस को इस फैब्रिक के ऊपर लगा लेना है। और आप चाहें तो इसमें 2 लेयर्स लगा सकते हैं या फिर आप इसमें 3 लेयर्स लगा सकते हैं। बस इसी तरह से हमने पूरे फैब्रिक के ऊपर नीचे तक इसमें इस गोटा पत्ती की लेस को लगा लेना है। ये देखिए ये जो है हमारी थोड़ी सिकुड़ गया फैब्रिक, ये आप खींच देंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए दूसरी लेयर भी लगानी स्टार्ट कर दी है। और इस तरह से आप 2 लेयर्स में भी लगा सकते हैं और 3 लेयर्स में भी आप इसको लगा सकते हैं। और सीधे सीधे आपको फैब्रिक को सीधे करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और देखिए ये बहुत ही सुंदर सी हमारी पोशाक बन के तैयार होगी। गर्मियों के लिए है तो बहुत ही मतलब लाइट वेट भी है ये। और अगर आप हैवी वेट में राधा रानी जी को पोशाकें पहनाते हैं तो वो बहुत हैवी सी हो जाती हैं। गर्मियों में उन्हें गर्मी भी बहुत लगेगी। तो इसीलिए हमने ये पोशाक बनाई है। तो अब हमने ये दोनों लेयर्स कंप्लीट कर ली है। अब हम इस तरह से अपने फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स जो है हमको इसमें बनाते हुए जाना है। सीधे करते जाना है अपने फैब्रिक को और प्लेट्स उसमें बहुत ही छोटी छोटी सी प्लेट डालते हुए चले जाना है। और पूरे फैब्रिक में हम इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखिए हम इस तरह से अपनी प्लेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो सीधे सीधे हमें अपनी सारी प्लेट्स को कंप्लीट कर लेना है। चलिए पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आपको बहुत सारी मतलब 2-3 प्लेट्स लेनी है और सिलाई लगा देनी है। प्लेट्स लेनी है इस तरह से और सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो सारी प्लेट्स एक बार भर के भी उसमें सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 2-2 3-3 प्लेट्स डालिए और उसमें जो है सिलाई कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी प्लेट्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से अपनी प्लेट्स को डाल लिया है। ये देखिए हमने इस तरह से अपनी प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ नीचे का फैब्रिक जो है ये देखिए कितना हुआ, ये हमारा 4.5 पौने 5 इंच के करीब हो गया है। तो अब हम एक फैब्रिक लेंगे, 2 इंच उसकी चौड़ाई होगी और 6 इंच के करीब हम उसकी लंबाई ले लेंगे। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम उसे कट करके बाहर निकाल देंगे। तो 6 इंच हमने उसकी लंबाई ले लेनी है और 2 इंच इसमें चौड़ाई लेके हमें उस फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से 2 इंच चौड़ाई ले लेनी है और सीधा उसमें निशान लगा देना है और उसको फैब्रिक को हमें उसमें से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और फिर हमें फैब्रिक कट करके निकाल लेना है। चलिए फैब्रिक को कट करके निकाल लेते हैं। देखिए इधर इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को
निकाल लेना है। ये जो है हम नीचे अपना नेफा बनाने के लिए जो है उसको यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहें तो उसमें डोरी रेडीमेड भी डाल सकते हैं, वरना तो आप इसी नेट के फैब्रिक से अपनी डोरी को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इधर की तरफ से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ से हम अपने ये जो हमने कट किया है इस फैब्रिक को इस तरह से रख के इसमें पूरे में नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। और लास्ट में भी हम इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके अपने फैब्रिक को लॉक कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, नीचे की तरफ से अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है और इस तरह से उसमें सिलाई लगानी है। धीरे धीरे से आप उसमें सिलाई लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से हमने उसमें सिलाई लगाते जाना है। और जो हमारा लास्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के हमें उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लेना है। अब अपनी इस पट्टी को हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि ये बाहर की तरफ ना दिखे, और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने इसमें उसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, और लास्ट में और शुरू में अपनी सिलाई को लॉक ज़रूर कीजिएगा, वरना हमारी सिलाई जो है वापस से उधर जाती है। तो ये देखिए हमने अपनी सिलाई को इस तरह से लगा दिया है। अब हम अपनी जो हमारा ये ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको कट करके अलग निकाल देंगे। ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अगर ये रहेगा तो हम अपनी जो नीचे की पट्टी है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने उसे कट करके बाहर निकाल देना है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। और इन सब को साफ़ करने के बाद हम जो है एक पट्टी तैयार करेंगे, बारीक पट्टी डोरी तैयार करेंगे। और आप चाहें तो रेडीमेड भी डोरी लगा सकते हैं और इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है हमने अपनी डोरी को अंदर रख के। और हाँ, ध्यान रहे डोरी के ऊपर हमारी सिलाई नहीं जानी चाहिए। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और ये हमने नेट के फैब्रिक से ही डोरी तैयार की थी। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये नीचे का घेर ये रेडी हो गया है। आप इन दोनों डोरियों को खींचेंगे तो ये बिल्कुल गोल सर्कल में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा घेर बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर की चोली तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने 5 इंच चौड़ाई, 5 इंच लंबाई, 6 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इसको हम फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे, मतलब सीधी सीधी पट्टी तैयार करेंगे। किस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और सीधी इसमें नीचे की तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो चलिए अब हम इसमें मशीन से सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको वापस से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी सीधी पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने इसे ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है और एक डोरी लेकर उसे ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए मैंने इसमें जो है गोटा पत्ती की लेस भी लगा दी है, सीधी सीधी हमने इसमें लेस लगा दी है। और ये एक छोटी सी लेस हमने ऊपर की तरफ लगा दी है। तो ये हमारी सुंदर सी पट्टी बन के तैयार हो गई है चोली। और इसको अब हम अपनी ड्रेस को लेंगे और ड्रेस के हाफ पार्ट करेंगे, मतलब ड्रेस को फोल्ड करके देखेंगे। जहाँ भी हमारी पोशाक का हाफ पार्ट आएगा हमें इस पट्टी को नीचे की तरफ रखना है, मतलब जो इसके बांधने वाली डोरी है उसको नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से उसके बीच में हमें इसको सिलाई कर देनी है। यहाँ पे बिल्कुल बीच में उसको रखना है अपने जो चोली के पार्ट को, और जो है ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पे छोटी सी सिलाई लगा देनी है। और हाँ, अपनी डोरी को बचाते हुए उस सिलाई को लगाइएगा। तो ये देखिए हमारा जो है राधा रानी जी की पोशाक जो है बन गई है। अब हम इनकी चुनरी बनाएंगे। तो चुनरी बनाने के लिए हमने ये 10 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई का एक मतलब नेट का पीस ले लिया है। और इसके चारों तरफ हम जो हमने ड्रेस के ऊपर लेस लगाई है गोटा पत्ती की, वही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमने अपनी इसके ऊपर जो है गोटा पत्ती की लेस को लगा दिया है और इसमें कृष्णा, K फॉर कृष्णा और R फॉर राधा, कृष्ण राधा हमने उसके ऊपर लिख दिया है। तो ये देखिए हमारी पूरी पोशाक बन के तैयार हो गई है और ये बहुत ही सुंदर सी हैवी पोशाक बन के तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो ये देखिए हमारी पोशाक बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब हम अपनी राधा रानी जी को इसको आपको पहना के दिखाएंगे। तो ये जो हमारी नीचे की पट्टी है इसे हमें अपनी राधा रानी जी के गले के पास ऊपर की तरफ पीछे की तरफ इसको ले जाके बांध देना है और इस पट्टी को पीछे की तरफ नीचे से हम घुमाएंगे तो ये हमारी राधा रानी जी की जो है नेपी भी बन के उसमें तैयार हो जाएगी। नीचे हमें नेपी पहनाने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारे दोनों डोरियां हैं इन्हें हम नीचे की तरफ आगे की तरफ लाकर बांध देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी राधा रानी जी की जो पोशाक बहुत ही सुंदर सी शायद कैमरे में इतनी सुंदर ना लग रही हो लेकिन सामने से देखने में बहुत ही सुंदर लाइट वेट पोशाक हमारी बनके तैयार हो गई है। और हमारी राधा रानी जी की चुनरी भी बहुत प्यारी लग रही है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी राधा रानी जी की हमने चुनरी दो तरह से लगा दी है। इस तरह से भी लगा सकते हैं आप अपनी राधा रानी जी की चुनरी को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्ण।